5,468 दिन, तकरीबन 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की ही धरती पर इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट में हरा दिया है। ये टेस्ट मैच किस सीरीज में खेला जा रहा था और ये हार जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए किस तरह ऐतिहासिक होने वाली है और सीरीज में इस हार के मायने क्या निकल सकते हैं, इंग्लैंड के लिए जीत के क्या मायने निकल सकते हैं, ये सारी बातें हमारे साथी सुकांत बताएंगे, जो इन्होंने इस पूरी सीरीज पर भी नजर रखी हुई है और साथ में इस मैच पर भी। जी सुकांत, क्या हुआ था बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये ऐतिहासिक सीरीज़ है, बिल्कुल। 150 साल पुराना इतिहास है, एशेज सीरीज़ के नाम से प्रसिद्ध है। और इसमें जैसे हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इसी तरह से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये एशेज सीरीज़ होती है। और दर्शक सब जानते ही हैं कि एशेज सीरीज़ का क्या महत्व है। लेकिन जो इस सीरीज़ की बात करूं तो अब तक इंग्लैंड 3 मैच हार चुका था, लगातार 3 मैच हार चुका था। आलोचनाओं के केंद्र में थे प्लेयर्स, मतलब कहा जा रहा था कि शराब ज़्यादा पी रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैच बॉल शैली की आलोचना हुई, हर चीज़ की। लेकिन उसके बाद आया ये चौथा टेस्ट, जिसका नाम है बॉक्सिंग डे टेस्ट। ये बहुत खास टेस्ट होता है, 26 दिसंबर से खेला जाता है और ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाता है। और अगर आप देखो तो पिछले 3 बॉक्सिंग डे टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी धरती पे जीती थी। तो उस लिहाज से ना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी हार है। और सिर्फ 2 दिनों के अंदर में रिजल्ट आ गया है टेस्ट मैच का और इंग्लैंड ने 4 विकेट से ये मैच अपने नाम कर लिया है। और इसमें जो सबसे खास बात रही नावेद भाई, वो ये रही कि इंग्लैंड अभी तक आलोचनाओं के केंद्र में इसलिए भी था क्योंकि एक शैली से वो खेल रहे थे, आक्रामक शैली से, बेसबॉल शैली जो उनके कोच लेके आए हैं। लेकिन उससे उनको सफलता नहीं मिल रही थी, लगातार 3 मैच हार गए। लेकिन इस मैच में आखिरकार वही काम आया। अच्छा, उसी शैली में जीते हैं इस मैच को। बिल्कुल, क्योंकि जिस समय लास्ट जब इनिंग में इंग्लैंड को टारगेट मिला 175 रनों का, तो उनके पास था ऑप्शन कि या तो वो आराम से खेल करके 175 रन के पीछे जाते, और जो बहुत मुश्किल पिच दिख रही थी बैटिंग के लिए, नो डाउट। क्योंकि आप सोचो ना, 30 विकेट 4 सेशन में गिर जाएं, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक होता है। तो उस लिहाज से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और वही आक्रामक शैली काम आई। 50 रन उन्होंने 40-42 बॉल में बना दिए, 7 ओवर में 50 रन बना दिए, दोनों ओपनर्स ने, जैक क्रॉली और बेन डकेट ने। और वहां से जो है ना एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैच जीत जाएंगे। थोड़ी सी हड़बड़ाहट दिखी लास्ट में, लेकिन फिर उन्होंने मैच जीत लिया। प्रेशर भी रहा होगा इस चीज का कि भाई अब तो सम्मान की बात आ गई है, ये वाला मैच भी अगर हार गया तो फिर तो 4-0 हो जाएगा। तो और साथ में अच्छा, बैच बॉल में ये कितने टाइम में ये टेस्ट मैच खत्म हुआ ये वाला? ये मतलब आप समझ लो 1.5 दिन लगभग। बस दोस्त एक दिन के 3 सेशन और दूसरे दिन का 2 सेशन। अच्छा। और उसमें ही रिजल्ट आ गया है। और सबसे खास बात ये है कि इस पे जो मतलब आप अगर देखें बैटिंग को, कोई भी टीम 200 रन तक नहीं बना पाई। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया घर पे खेल रही है 150 रन पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में 132-33, और इंग्लैंड ने भी पहली इनिंग में 110 रन ही बनाए थे। तो मतलब बहुत मुश्किल पिच लग रही थी बैटिंग के लिए। और उस लिहाज से 175 रन का टारगेट, भले ही आज हमें लग रहा हो कि 175 रन का टारगेट तो बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये दिखने को मिला कि बहुत अच्छी तरीके से इंग्लैंड ने वापसी करते हुए ये मैच जीता है। एक तरह से हटके खेलने वाली स्ट्रेटेजी रही है बेस बॉल वाली। मतलब टेस्ट क्रिकेट अमूमन इसी चीज़ के लिए जाना जाता है कि आप धीरे धीरे कोशिश करते हैं, धीरे धीरे रन बनाते, विकेट बचाकर चलते हैं। और लेकिन ये अब इंग्लैंड एक नई तरह की कोशिश कर रहा है, जो 3 मैच में तो सफल नहीं हुई, एक मैच में लेकिन सफल होती नजर आ रही है। जी, और मतलब पिछले 3-4 साल से इंग्लैंड इसी शैली में खेल रहा है। जब से ब्रेंडन मैकलम जो उनके कोच हैं, वो 2022 में वहाँ टीम के साथ जुड़े थे। उसके बाद शुरुआत में सफलता मिली, 11 में से 10 मैच जीत लिए, लेकिन धीरे धीरे जो है ना मतलब वो रिजल्ट आकर के रुक गया। ऑस्ट्रेलिया में, फिर इंडिया में जब इंग्लैंड टीम खेलती है तो जीत नहीं पा रही थी। तो इस पर बहुत आलोचना हो रही थी कि यार इससे सफलता कहाँ मिल रही है, आप बोल रहे हो तो। लेकिन आज फिर उसी से सफलता मिली। लेकिन एक और चीज़ है, जो ये पिच है ना, इस पर बहुत बात हो रही है, क्योंकि ये पिच, खुद आप सोचो, ऑस्ट्रेलियन कप्तान है स्टीव स्मिथ, उन्होंने पूरे हार का ठिकरा पिच पे फोड़ दिया है कि आप 36 विकेट 2 दिन में नहीं गिर सकते यार किसी भी तरह से। और नावेद में अगर रिकॉर्ड की बात करूँ ना, तो पहले दिन 20 विकेट गिरे थे। और ये 1962 के बाद, 62 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एडिलेड ओवल में हुआ था अंतिम बार 1962 में। उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पहले दिन 20 विकेट या उससे ज़्यादा विकेट गिरे। एडिलेड ओवल में 1962 में 22 विकेट गिरे थे पहले दिन। और उसके बाद सीधा ये टेस्ट मैच है जिसमें मेलबर्न में 20 विकेट गिरे। और ये मतलब अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। इससे पहले अगर पर्थ टेस्ट की बात करें, जो इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच था, वहाँ भी 19 विकेट गिरे थे। तो बहुत बातें हुई थी, लेकिन बाद में ट्रेविस हेड ने सेंचुरी लगाई थी, तो पिच को भी अच्छी रेटिंग मिल गई थी। लेकिन मुझे लगता है मेलबर्न के पिच पर यह सवाल खड़ा होने वाला है।
तो इस तरह से ये सीरीज़ जो थी, ये मैच जो था, ये काफ़ी ऐतिहासिक रहा। अब अगला मैच जो सीरीज़ का 5वां मैच है और आखिरी मैच है, वो खेला जाना है 4 जनवरी को। उसमें किसकी जीत होती है, ये भी बहुत अहम है, क्योंकि इंग्लैंड के लिए अब ये स्वाभिमान की लड़ाई है कि उनकी टीम अभी तक सिर्फ एक मैच जीती है, तो 3-1 की जगह 3-2 का आंकड़ा हो जाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया ये चाहेगी कि भाई 4-1 से हम जीत जाएं, क्योंकि उन्हें तो एक और जीत अपने नाम करने का स्वाभाविक तौर पर इच्छा होगी ही। तो क्या होता है उस मैच में, ये भी देखेंगे। क्या उसमें भी इसी तरह से रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं? सारी चीज़ों पर नज़र हमारी बनी रहेगी। हमारे साथी सुकांत ने आपको ये तमाम जानकारी दी और आगे भी वो इसी तरह देते रहेंगे। और आप इस पूरी जानकारी पर सोचते क्या हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं हूं शेख नाविद, कैमरे पर शुभम है, और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।